हेलो दोस्तों, आप लोग का यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों आज हम आपके पास नए चैप्टर के साथ लेकर के एक नई वीडियोस में आए हुए हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त और संबंध। दोस्तों इस चैप्टर को सीख करके बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। और ये जो चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, इसमें कुछ नई ट्रिक्स के साथ लेकर के आए हुए हैं जो आज तक ना आप लोगों ने देखी होगी ना पढ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, देखते हैं अपने इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। नहीं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर ज़्यादा लंबी वीडियोज़ होने में भी ट्रिक्स हमें कम समझ में आती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं फटाफट हमें क्या क्या जानकारियाँ देखने को मिलती हैं ऐसे चैप्टर से। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि खून का रिश्ता। आप देखेंगे यहाँ पर जिससे खून का रिश्ता होता है उसी को हम ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में वह सभी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जिनसे जिनसे हमारा ब्लड का खून का रिश्ता हैगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों इस चैप्टर में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हम नानी, दादी, ताऊ, ताई, मामा, मामी, मौसी, फूफा, बुआ ऐसे लोगों को लेकर के रिलेशंस होते हैं तो हमारे ये क्या लगेंगे, मौसी के बेटे का जो बेटा है वो हमारा क्या लगेगा, उससे हमारा क्या रिलेशन है, या फिर ताऊ के बेटे की बेटा जो है उसका हमारा क्या रिलेशन है। तो ऐसी चीज़ों से हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि हमारा क्या रिलेशन होगा। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एक लाजवाब ट्रिक्स लेकर के आए हैं और हम उसी ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो, कोई सा भी एग्जाम होता है, जब वहां पर हम ऐसे क्वेश्चनों को लेकर बैठते हैं तो वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि इनको सोचने में ही हमारा समय काफी लॉस हो जाता है। तो ऐसे समय को हमें, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि एग्जाम टाइम में समय बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। काउंट करना, उनको बैलेंस बचा करके रखना ताकि हम क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकें। तो दोस्तों उसी टाइम को मेंटेन करते हुए, उसी चीज़ को बचाने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक्स लेकर के आए हैं। इसमें एक नहीं, आपको कई सारे ट्रिक्स देखने को मिलेंगी और आप इनको चुटकियों में क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं फटाफट क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। अक्सर यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे दादा, दादी, नाना, नानी या फिर इनके जो बड़े होते हैं जैसे बाबा होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उन्हें, अम्मा, बुआ, सॉरी बुआ नहीं, अम्मा वगैरह, कुछ लोग गांव में ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं तो ऐसे वर्ड यहाँ पर भी आते हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं और हमें क्या जानकारी मिलती है। इनके जो बेटे होते हैं, इनके लोगों के जो बेटे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी वाइफ, भाई, बहन, फूफा का भाई बेटा वो भी भाई, मामा का बेटा वो भी भाई, या फिर उनकी जो मामा की बेटी है वो बहन। तो ये सब लोग क्या होते हैं, एक हमजोली के रिलेशन में आते हैं। हमजोली मतलब ऐसे लोग जो हमारी उम्र के लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, इस लाइन में हम इनको डालते हैं और इनको सबको, खास बात यहाँ ध्यान में रखना है कि एरो के माध्यम से ही सबको हमें राइट करना पड़ेगा। राइट डाउन किससे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एरो से ही। अगर आप एरो की हेल्प से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे और आसानी से करते हुए हम फटाफट चलते चलेंगे। तो देखते हैं यहां पर, सपोज दैट मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। आप देखेंगे ये मैं हूं, मेरी वाइफ, मेरा भाई, बहन, या मामा का भाई, मामा का बेटा वो भी भाई लगेगा, या मामा की बेटी वो भी बहन लगेगी। तो इस तरीके से बुआ का बेटा या मौसी का बेटा, ऐसे लोग जो होते हैं उनके बेटे जो इस श्रेणी में आते हैं, उनके जो बेटे होते हैं वो सभी भाई बहन के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको अपनी श्रेणी में ही रखेंगे। अपनी श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो हमारी उम्र से रिलेशन लगभग होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा या पिताजी, माताजी, मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसी, मौसा या फिर बुआ, फूफा, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, एरो के माध्यम से हम उनको अपने ऊपर क्या करते हैं, नोट करते हैं। उसके बाद हमारा उसके ऊपर आता है, ये हमारे पिता के जो पिता होते हैं उनको दादा, दादी, या फिर माता, जो हमारी माताश्री होती है उनके जो पिता होते हैं उनको नाना, नानी, इस नाम से हम उनको क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको हम और एरो से क्या करेंगे, ऊपर की ओर नोट डाउन करते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर हमसे हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेटा बेटी, वो नीचे एरो के माध्यम से हम उनको राइट करते हुए चलते हैं, जिन्हें पुत्री पुत्र, या फिर हमारे जो बेटे होते हैं, बेटों के बेटे जो होते हैं उनको नाती या देवता बोलते हैं, नतनी या देवती बोलते हैं। ऐसी चीजें क्या करते हैं दोस्तों, जब ये इनके साथ मिक्स होकर के आते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही ट्रिक है, वो है एरो। एरो के माध्यम से अगर हमसे बड़ा है तो उसको हम ऊपर की तरफ एरो ले जाएंगे, और यदि हमसे वो छोटा है तो हम उसको नीचे की तरफ एरो से इंगित करते हुए चलेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। दोस्तों इस चैप्टर में और भी कई सारी चीजें जाती हैं, चलते हैं उनको देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। इस चैप्टर में बोलता है आपसे कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, और ऐसे सेंटेंसों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए भाई है बी का या बी भाई है ए का। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर बोला गया है ए भाई है, तो ए भाई है हम उसको एरो के माध्यम से दिखा देते हैं, किसका है, बी का। तो एरो किसकी तरफ आया हुआ है, ए के लिए। अगर ए को भाई बोला गया तो एरो बी पर ले जाना है आपको, सॉरी ए पर ले जाना है। और भाई बोल दिया तो ये आपका मेल क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि भाई है तो वो पुरुष ही होगा या मेल होगा। इसी तरीके से यहां पर नेक्स्ट दिया गया है, ए बहन है बी की। अगर ए बी की बहन है तो एरो हम ए पर लाएंगे, और बहन बोला गया है तो बहन भी लिखेंगे, और बहन है तो वह फीमेल है। ये वर्ड से भी क्लियर होता है कि मेल है या फीमेल है। आप लोग समझदार हैं। हम इनको फीमेल लिख सकते हैं या फिर महिला लिख सकते हैं या स्त्री लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पर दिया जाता है, और क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल में ए बी का भाई है। आप देखेंगे भाई है बी का, ये चीज यहीं पर आपको लिखी जा रही है। तो ये जो भाई वर्ड आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, ए के लिए आया हुआ है। किसके लिए दोस्तों, ए के लिए आया हुआ है। तो ए प्लस बी का रिलेशन ये हो जाता है कि ए और बी दोनों जो हैं ये आपस में भाई हैं। दूसरा बताया गया यहां पर ए माइनस बी। ए माइनस बी का यह अर्थ हो जाता है दोस्तों कि ए क्या है, बी की बहन है। कौन बहन है, ए बहन है। किसकी बहन है, बी की बहन है। जब तक ये हमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए क्लियर नहीं हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर निर्देश टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे जुड़े हुए, और वहां पर हम प्लस माइनस में क्या हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, या हम इन पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये मेथड है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कहां पर पढ़ा हुआ है, मैथ में पढ़ा हुआ है। तो इनका हमारे रिलेशन से क्या मतलब होता है, नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो उन्हीं कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमें यह ट्रिक समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर बताया गया ए मल्टीप्लाई बी। इसका मतलब यह होता है कि ए जो है वह पिता है किसका, बी का। ए क्या है, पिता है किसका, बी का। मतलब ये बेटा हो गया, ए पिता हो गया। ये पिताश्री हैं और ये इनके पुत्र हैं। ऐसे यहां पर आपको डिवाइड में दिखा दिया गया है कि ए बी की क्या है, माता है। कौन माता है, ए माता है। अगर ये माता है तो ये फीमेल, ये पिता है तो ये मेल, ये बहन है तो फीमेल, ये भाई है तो मेल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मेल फीमेल को हम कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में यहां पर आप ये जरूर वर्ड ध्यान देना कि ऐसे चीजों में आपको ए बी ही नहीं देगा, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट के कोई से भी वर्ड वह यूज कर सकता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वहां पर होगा। साथ में ही आगे यहां पर बताया गया है, हम क्या करते हैं, ए व्यक्ति है बी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो फोटो में व्यक्ति है वह तुम्हारे पिताजी के बेटे का भाई है। तुम्हारे पिताजी के बेटे का भाई है, तो ये बताओ कि आपका उस फोटो से क्या रिलेशन है, उस फोटो वाले व्यक्ति से आपका क्या रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कि हमें क्या जानकारियां मिलती हैं। चलते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हमारे क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट इन्हें हम रीड कर लेते हैं।
दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं एक बार फटाफट हम रीड करके आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और देखते हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है। दोस्तों यहां पर बताया गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरे पिता के दामाद की इकलौती बेटी है और वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। एक लड़की है, लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, यह सूरज है और यह लड़की है। सूरज ने इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, कहा कि मेरे पिता, सूरज के पिता है, तो हम एरो के माध्यम से आप देखेंगे कि हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इनको। सूरज के जो पिता हैं, सूरज के पिता के दामाद की इकलौती बेटी है। दामाद है तो हम एरो के माध्यम से इनसे छोटा होगा, दामाद छोटा होगा क्योंकि बेटी का क्या होता है, पति होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ लिखते हैं दामाद। ठीक है दोस्तों, दामाद की इकलौती बेटी है, ये इनकी बेटी है, तो इसको हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, एरो से दिखाएंगे। वह लड़की सूरज से किस प्रकार संबंधित है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर ये इनका पिता और ये इनका दामाद है तो ये जीजा साले का रिलेशन होगा, आई मीन साले या फिर जीजा का। ठीक है दोस्तों, अगर ये जीजा साले का रिलेशन है और इनकी जो बेटी है वो इनका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन दोस्तों भांजी, क्या होगा, भांजी का रिलेशन होगा। ये जो है लड़की, ये सूरज की क्या लगेगी दोस्तों, भांजी लगेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करने में। बट आप एरो का ध्यान देते रहना दोस्तों। अगर आप एरो को ध्यान देंगे कि ये एरो किस तरफ जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप फटाफट ये क्वेश्चन रीड कर लें एक बार। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा। चलते हैं हम यहां पर आपको रीड करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। बताया गया, दया एक भाई अनिल है, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता हैं। रिश्ते में अनिल और विमान का क्या लगता है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। तो आइए फटाफट हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हमें कैसी कैसी जानकारियां मिलती हैं। दया का एक भाई अनिल है, ये दया है और ये अनिल है, क्या दोस्तों, अनिल। दया अनिल ये दोनों भाई हैं। आगे बताया गया आपसे, दया चंद्रा का पुत्र है, इसके पिता का नाम चंद्रा है, तो पिता है तो ऊपर जाएंगे, उनका नाम क्या है दोस्तों, चंद्रा, फादर। ठीक है दोस्तों, आगे यहां पर बताया गया विमान चंद्रा के पिता हैं, विमान जो है वो चंद्रा के पिता है, तो विमान ऊपर जाएंगे और इनको भी आप देखेंगे हम इनको एरो से ही दर्शाएंगे। किससे, एरो से। ये तो दया थे, ये दया के पिताजी, ये इनके पिताजी। आगे यहां पर बताया गया है कि रिश्ते में अनिल और विमान क्या लगते हैं, इनका रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है कि अनिल विमान का क्या रिश्ता है, अनिल का विमान का अनिल से क्या संबंध है। तो विमान के अनिल जो है वो क्या है, पौत्र। क्या है दोस्तों, पौत्र। पौत्र मतलब आप जानते होंगे किसे बोलते हैं, नाती। यही आपका दोस्तों आंसर है। चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या जानकारी मिलती है। आप इन्हें एक बार रीड कर लें।
दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर रखा होगा, चलते हैं फटाफट एक बार आपको रीड करके बताते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहां पर इसके कुछ निर्देश दिए जाते हैं और ये निर्देश हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात कर चुका हूं और उसी के आधार पर हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या उसी ट्रिक के आधार पर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन निर्देश के माध्यम से एक साथ 2, 3, 4 दिए जा सकते हैं। 2, 3, 4 इसी के आधार पर क्वेश्चन बना करके आपके एग्जाम्स में दे देते हैं। अगर एक बार अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से हम चंद सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमें वो क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर रीड कर लिया आपने, एक बार हम आपको रीड करके बताते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया। एक व्यक्ति है t डिवाइड r प्लस v और मल्टीप्लाई s में v का t से क्या संबंध है। आपको एक कैलकुलेशन दे दिया गया है, बताया गया कि t डिवाइड r प्लस v मल्टीप्लाई s ये दिया और कहा v का t से क्या संबंध है। क्या बताया, v का t से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं हमें इनके रिलेशन कैसे मिलते हैं और क्या मिलते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ समय पहले पीछे हमने बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए बताया क्या गया, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर हमने ये भी बताया था कि ए से जेड तक कोई सा भी वर्ड आपको यूज कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो आपको जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें और दिखाता हूं क्वेश्चनों को कैसे चंद सेकंड के अंदर करते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर क्या दिया गया है, P डिवाइड Q, P को डिवाइड किया गया है Q से। इसका संबंध यहां पर बताया गया कि P Q का पुत्र है। पुत्र कौन है, ये इसके लिए है, पुत्र कौन हुआ, P मल्टीप्लाई Q मतलब कि का अर्थ है P Q की बहन है, तो बहन कौन हुआ, P बहन है। P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो भाई कौन हुआ, Q। P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, तो कौन माता हुई, P किसकी माता, Q की। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को समझना बहुत ही आसान होता है अगर आप ये एरो समझ लेते हैं तो। अगर ये एरो समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप बस कुछ सेकंड के अंदर ही जवाब दे पाएंगे। आइए करके दिखाते हैं कि v का t से क्या रिश्ता है। तो आप जानते हैं डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड का मतलब ये होता है कि p पुत्र है किसका, q का। कौन, p आगे है और यहां पर आप देखेंगे t आगे है, तो t क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा किसका, r का। क्या है ये, पुत्र है। आगे आपसे बताया गया r प्लस v, तो हम प्लस वाले साइन को देखेंगे, p प्लस q का अर्थ है p q का भाई है। तो r और t क्या हो गई, ये आपस में भाई हो गए। कौन भाई है, r किसका भाई है, q का। तो एरो हम किधर लगाएंगे, r की तरफ। क्या हुए, ये भाई हो गए। आगे आपको बताया गया है, इसमें मल्टीप्लाई दिया गया है, तो मल्टीप्लाई में कहा है दोस्तों, ये रहा। मल्टीप्लाई का अर्थ दिया गया है p मल्टीप्लाई q का अर्थ है p q की बहन है। कौन बहन है, v किसकी बहन है, s की। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हमने बहन बना दिया s की। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि आप ये बताएं कि v का t से क्या संबंध है। तो हमारे पास ये है v का t से क्या रिलेशन है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये इनका पुत्र है, कौन, t अगर पुत्र है तो ये पिता हुए, तो ये क्या होंगे, बड़े पापा जिन्हें हम लोग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इन्हें हम, अंकल बोलते हैं, या फिर अगर बड़ी मम्मी है तो उनको हम आंटी भी बोलते हैं। तो ये भी इनका हमारे पास ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, अंकल आंट। तो ये क्या होंगे, इनके चाचा होंगे।
क्या होंगे? चाचा। ठीक है दोस्तों, तो हम इन्हें आंट भी कर सकते हैं जैसा कि आपको दिया गया है ऑप्शन में, और यही आपका दोस्तों आंसर होता है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार आप इन्हें रीड कर लें जो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया। चलते हैं एक बार फटाफट हम आपको रीड करके बताते हैं, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। यहां पर बताया गया है t मल्टीप्लाई r प्लस v डिवाइड s में क्या बोला गया है? t का s से क्या संबंध है? बोला गया t का s से क्या संबंध है? आइए देखते हैं हमें क्या संबंध निकालते हैं और क्या संबंध हम निकाल पाते हैं। तो दोस्तों अगर इनको कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है? यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से तो हम अपने रिलेशन को तो ज्ञात कर नहीं सकते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, ये जो अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई है, इसी ट्रिक के आधार पर हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, चुटकियों में हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, इन्हें देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो यहां पर बताया गया है मल्टीप्लाई का रिलेशन दिया गया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई वाला रिलेशन इसमें क्या करेंगे, खोजते हैं। कहां दिया गया? वो ये दिया गया है, बताया गया है p मल्टीप्लाई q का अर्थ होता है p q की बहन है। मतलब कौन? आगे वाला। आगे वाला क्या होता है? ये बहन है। t क्या है? बहन है। किसकी बहन है? r की। ये तो बहन हो गया, r की बहन हो गया। आगे बोला गया है r प्लस v, तो प्लस वाला कौन सा है? ये है। P प्लस Q का अर्थ होता है P Q का भाई है। मतलब कौन? पहले वाला। किसका भाई है? Q का। तो ये भाई हुआ किसका? Q का भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बताया गया है डिवाइड का साइन दिया गया V और S का, सॉरी यहां V दिया गया है। आगे हम बात करते हैं V और S का। देखते हैं यहां पर हमें क्या जानकारी मिला डिवाइड वाले में, कि P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पुत्री है, सॉरी पुत्र है। P Q का क्या है दोस्तों? पुत्र है। किसका पुत्र है? Q का। कौन पुत्र है? P। आगे वाला पुत्र है, तो लो भाई जी ये V आपका क्या हो गया? पुत्र हो गया। किसका पुत्र हो गया? S का। अब आपसे क्या संबंध पूछा गया था, अब आप इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। t का s से क्या संबंध है? तो ये है t, ये है s। अगर ये इसका पुत्र है, ये भाई है और ये बहन है, तो क्या संबंध होगा? आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका रिलेशन आपस में t का संबंध s से पूछा गया है। किसका? t का। आप देख पाएंगे रिलेशन क्या, अगर ये पुत्र हुआ, ये इसका भाई, तो ये दोनों भाई, ये बहन हो गए इसके, तो ये इनके क्या हो जाएगा? पुत्री का या फिर पिता का। पिता और पुत्री का रिलेशन है, तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों? पुत्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहां पर? पुत्री। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा और ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आप इनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। प्रैक्टिस कब होगी? हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि हम आपको अच्छे से यहां पर आपकी प्रैक्टिस हम करवा सकें। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों के हमारे पास हैबिट नहीं होगी करने की, और हैबिट नहीं होगी तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए टाइम एग्जाम में बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। तो हमें उस टाइम को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? इस टाइप से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर के आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। लेकिन उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है, वो काम ये है दोस्तों कि एक लाइक तो बनती है, ठीक है? कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको कहीं पर भी आपको डाउट होता है, क्लियर नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में हमें बता देना, हम आपकी कमेंट को जवाब जरूर देंगे रीड करके उसे। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।